नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन हब में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 1857 की जो क्रांति है राजस्थान की, उसमें से क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में 1 या 2% आपको देखने को मिलेंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको जो पूरी बातें हैं वो समझ में आए। बहुत से अभ्यर्थियों की ये आदत है कि वो वीडियो को शुरू में देखते हैं और लास्ट तक उसको नहीं देखते। तो अपना ज़्यादा समय जाया ना करते सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज हम 1857 की जो क्रांति है उसका पार्ट सेकंड है, उसका हम अध्ययन है वो करेंगे। पार्ट सेकंड का अध्ययन है वो हम करेंगे। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, यानी ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ये जो क्रांति है वो हुई थी। उसमें सबसे पहला कारण आता है कि सहायक संधि की नीति, अंग्रेजों की जो सहायक संधि की नीति थी उसके कारण 1857 की जो क्रांति है वो हुई थी। उसमें देखिए, देशी राज्यों को अंग्रेजों की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798-1850 द्वारा प्रारंभ की गई नीति, जिसके तहत देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था, जिसका खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की थी। और सहायक संधि की जो विस्तृत सहायक संधि है वो की थी सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 ईस्वी में। इसमें देखो 2-3% बनते हैं। एक तो ये बनता है कि सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो कौन है। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। और सहायक संधि सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम की थी राजस्थान में भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को। अब देखो, दो तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि विस्तृत और व्यापक संधि सर्वप्रथम किसने की। तो विस्तृत और व्यापक संधि सहायक संधि है वो सर्वप्रथम की थी अलवर रियासत ने। और वैसे पूछें कि सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की, तो वो की थी भरतपुर राज्य ने। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा कारण आता है इसमें 1857 की क्रांति के कारण में कि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, मराठों व पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग्स की नीति के तहत अंग्रेजों से संधि की। सर्वप्रथम करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की, परंतु विस्तृत व व्यापक संधि सर्वप्रथम कोटा ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को की थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा कारण आता है विलय की नीति। अंग्रेजों की जो विलय की नीति थी उसके कारण 1857 की क्रांति है वो हुई थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में एक नियम बनाया जिसके अनुसार किसी देशी राजा के निसंतान मर जाने पर, यानी अगर किसी राजा के अगर संतान नहीं हुई तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। यानी जब राजा की कोई संतान नहीं होती थी, बेटा नहीं होता था, तो उस रियासत को ब्रिटिश रियासत में उसको मिला दिया जाता था। और इसके तहत सर्वप्रथम इस नीति के तहत, यानी लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और इसके बाद में 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में वो मिलाया गया। तो अब इसमें 2% बनते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी। तो विलय की नीति है वो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में लागू की थी। और उस नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को और 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। चलते हैं अगले स्लाइड पर। चौथा कारण आता है इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिक धन का दोहन व रियासतों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये भी एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति होने का। अगला कारण आता है इसमें सेना में एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और इसी के कारण 1857 की क्रांति है वो
हुई थी। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो मैंने अब आपको जो प्रमुख कारण है वो 1857 की क्रांति को मैंने बता दिए। अब अपन देखते हैं और भी जो पर्सन बनते हैं 1857 की क्रांति में वो कौन कौन से हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं ये। जितने भी मैंने स्लाइड बनाई है उन सभी में एक दो पर्सन पहले की जो एग्जाम्स हुई उन्हें पूछे जा चुके हैं। तो सभी स्लाइड को आपको ध्यान से देखना है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 की क्रांति हुई? तो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका लॉर्ड पाल्मस्टर। अगला प्रश्न है इसमें 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल था आपका पैट्रिक लॉरेंस। अब राजस्थान के संदर्भ में ये पूछेंगे कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो राजस्थान का प्रथम एजीजी था आपका मिस्टर लोकेट। ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस और राजस्थान का प्रथम एजीजी था मिस्टर लोकेट। एजीजी का पद सर्जित कब किया गया? तो एजीजी का पद है वो सर्जित किया गया था 1832 ईस्वी में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किया था बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे? तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे आपके कमल का फूल और रोटी। 1857 की क्रांति की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो पूर्व निर्धारित तिथि थी आपकी 31 मई 1857। और 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? यानी पूर्व निर्धारित तिथि थी आपकी 31 मई 1857 और 1857 की क्रांति वो कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई थी आपकी 10 मई 1857 को मेरठ से ये प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति में भाग किसने नहीं लिया? तो 1857 की क्रांति में खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी ने भाग वो नहीं लिया था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद कौन थे? तो 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद थे आपके अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? इसमें देखो ये दोनों अलग अलग प्रश्न इसलिए मैंने एक साथ लेके आया हूँ इसको। एक तो है 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद और एक है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। दोनों अलग अलग प्रश्न है। एक राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है, एक पूरे राष्ट्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछे तो उसमें आपका उत्तर आएगा अमरचंद भाटिया और राष्ट्र के संबंध में पूछे, पूरे देश के संदर्भ में पूछे तो उसका उत्तर आएगा आपका मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के सिपाही थे। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी और कितनी सैनिक छावनियां थी? तो उस समय सैनिक छावनियां थी वो 6 थी। और कौन सी सैनिक जो छावनी है वो कहाँ पर स्थित थी और उसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? तो दोनों जो बातें वो आपको बता रहा हूँ। पहली थी आपकी नसीराबाद छावनी, ये कहाँ पर थी? अजमेर में थी। और इसमें कौन सी छावनी थी? इसमें थी आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी सैनिक छावनी आती आपकी नीमच, ये मध्य प्रदेश में थी और इसमें नीमच छावनी के नाम से इसको जाना जाता था। फिर आता है एरिनपुरा जो कि पाली और सिरोही में स्थित थी और इसमें आपकी जोधपुर लीजियन जो सैनिक छावनी स्थित थी। फिर आता ब्यावर, ये अजमेर में थी और यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन स्थित थी। फिर अगली सैनिक छावनी आती है आपकी देवली जो कि टोंक में थी। इसमें कोटा इन कंटिलजेंट जो इस नाम से सैनिक छावनी वहाँ पर स्थित थी। और खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर मेवाड़ भीलकोर के नाम से सैनिक छावनी स्थित थी। ये नाम भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि नीमच में कौन सी नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक छावनी थी? तो वहाँ पर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी।
एरनपुरा में कौन सी थी, तो वहाँ पर जोधपुरी लीजियन थी। ब्यावर में कौन सी थी, तो वहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन थी। केरौड़ा दुपुर में कौन सी थी, तो वहाँ पर मेरवाड़ बिलकोर थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट और शासक कौन कौन थे, तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि कौन से क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट कौन था और वहाँ का शासक कौन था। इससे भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, पहले जो रीट हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था, तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मिस्टर बर्टन। और 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, तो कोटा का शासक था आपका महाराव राम सिंह द्वितीय। फिर आता जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था आपका कर्नल हिडन। और 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था, तो उस समय शासक था आपका सवाई राम सिंह द्वितीय। फिर अगला आता है मारवाड़। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेक मोशन। और 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तख्त सिंह था। फिर आता है मेवाड़। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था आपका सावर्स। और मेवाड़ का 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, तो शासक था स्वरूप सिंह। फिर आता है आपका भरतपुर। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मॉरिसन। और उस समय 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक था आपका जसवंत सिंह। फिर आता सिरोही। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था आपका जेडी हॉल। और 1857 की क्रांति के समय सिरोही का शासक कोई नहीं था, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट था आपका कर्नल डिक्सन। और ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट था आपका कर्नल रॉक। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था आपका महारावल दलपत सिंह। इस स्लाइड में अपन देखते हैं कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर क्रांतियों का समय है वो क्या था। यानी जिस राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई तो विभिन्न जगह पर जो क्रांति हुई थी, तो उन जगहों की जो क्रांति हुई थी उसका समय क्या था। तो यहाँ पर मैंने सभी जगह जो क्रांति हुई थी उनके नाम और जो सैनिक क्रांति है वो कब हुई, उन सभी का विवरण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो नसीराबाद में सैनिक छावनी में जो विद्रोह वो हुआ था आपका 28 मई 1857 को। एरनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। और देवली में विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को। तो इस प्रकार से आज मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने रखे हैं। अब एक पार्ट और देखने को मिलेगा आपको 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें बहुत सारे रह गए हैं, तो उसके मैं पार्ट 3 आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करिए, जो सहपाठी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।